नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं आगे। प्रैक्टिस के तौर पे आपके बीच में कुछ सवाल रखूँगा। 4 ऑप्शन के साथ मारूजी सवालात हैं। जिससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वीडियो। और बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके सामने आ पाया हूँ। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि किस शायर ने शायरी को नगीने जड़ने से मुशावा करार दिया है। यानी किसने कहा है कि जो है शायरी वो नगीने जड़ने का काम है। तो आतिश लखनवी का नाम आपको याद रखना है। आतिश लखनवी का ये कॉल है, आतिश लखनवी ने ये बात कही है। अगला सवाल है कि अफसाना बदनसीब की माँ में पंडित अयोध्यानाथ के कितने लड़के हैं। तो पंडित अयोध्यानाथ जो हैं उनके कितने लड़के हैं, ये अफसाना है बदनसीब की माँ। आप में से किसको पता है कि ये अफसाना किसका लिखा हुआ है? अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सही ऑप्शन इसका हो तो सही आंसर है 4 उसके बेटे हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकर है तस्वीर का। ये शेर में किस बहर का इस्तेमाल हुआ है? बहुत आसान बहर है, इसको समझ सकते हैं। रमल मुसम्मद मखजूफ़ इसमें बहर का इस्तेमाल हुआ है। वो याद रखिए, जैसे वो एक शेर आपने सुना होगा, ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। ये वही वाली बहर है। इसके बाद में अगला सवाल है कि सबरस में कौन सा किरदार किला हिजरा में ज़िंदगी गुजारने के साथ वस्ल महबूब की दुआएं भी मांगता है। तो दिल जो है उसको हिजरा के किला में कैद किया जाता है और ये मिलन की दुआ के साथ साथ वहाँ से निकलने की भी दुआएं मांगता रहता है। इसके बाद में अगला सवाल है और सब शेर है, हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? पहली बात तो ये शेर जो है गालिब का है, और दूसरी बात ये है कि इसमें तेजात का इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 46 है, कुछ कफ़स में इन दिनों लगता है जी, आशियाँ अपना हुआ बर्बाद क्या। ये शेर किसका है? तो ये शेर है मोमिन ख़ान मोमिन का। नाम आपको याद रखना है। मोमिन ख़ान मोमिन का नाम है श्रीकंठ सिंह। और लाल बिहारी सिंह किस अफसाने के किरदार हैं? तो बड़े घर की बेटी आपको याद रखना है, उसी के ये किरदार हैं। अगला सवाल है, गुलसदवर्ग क्या है? तो ये है मज़ामीन का मजमुआ। आप में से किसको पता है कि ये किसका है? जिसको पता है वो बताइएगा एक बार। इसके बाद में वसीयतनामा किसकी मसनबी का हिस्सा है? किस मसनबी का हिस्सा है? तो वसीयतनामा जो होता है वो उसमें ज़हरे इश्क जो मसनवी है उसका ये हिस्सा है, उसमें ये इस्तेमाल हुआ है वसीयतनामा, और आखिरी हिस्सा है शायद ये। इसके बाद में अगला सवाल है, भरे बाज़ार किसका अफसानवी मजमुआ है? तो हयातुल्लाह अंसारी का नाम आपको याद रहे। भरे बाज़ार जो है वो हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ मजमुआ है। इसके बाद में निशात रूह किसका शेरी मजमुआ है? बहुत आसान है, असगर गोंडवी का है, आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है, लक्ष्मी नारायण शफ़ीक औरंगाबादी के तज़करे का नाम क्या है? तो एक बार चारों ऑप्शन आप अपने आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि स्पीड अगर तेज़ है तो आप उसको स्लो करके देख सकते हैं वीडियो, और अगर स्लो है तो बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सही होगा डी, तज़करा चमनिस्तान शोरा। याद रखिएगा, ये लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का है। अगला सवाल ये है कि ज़ेल में से कौन सा ज़िमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है? तो सिर्फ आपको वो ज़िमरा पहचानना है जिसमें मंटू के अफसाने शामिल हों। तो सभी को पता है, काली सलवार मंटू का है, ठंडा गोश्त मंटू का है, मोज़ेल मंटू का है। अगला सवाल है कि ड्रामा अनारकली में बाब दोम यानी दूसरा जो बाब है कि मंजर सोम का दूसरे बाब के तीसरे हिस्से का उन्वान क्या है? ऐसे समझिए। तो अगला इसका सही जवाब है किला लाहौर का एक ऐवान। ये याद रखिएगा यहाँ से। अगला सवाल देखिए, हाली के नज़दीक असलियत से क्या मुराद है? तो असलियत से हाली के नज़दीक क्या मुराद है
تو آپ کو یاد رکھنا ہے جس بات پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہو، تو جس بات پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہو اصلیت اسی کو مانتے ہیں حالی۔ اگلا سوال دیکھیے، اور یہ جو ہے عبارت ہے اور پوچھا گیا ہے کس مضامین سے لی گئی ہے، تو یہ دیکھ لیجئے مرشد کا مقولہ ہے اور میرا تجربہ ہے۔ تجربہ کی اگر انسان کو بدترین دشمن کی تلاش ہو تو اس کو اپنے عزیزوں میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اور بہترین دوست کی ضرورت ہو تو اس کو غیروں میں جائزہ لینا چاہیے۔ یہ عبارات مضامین جو ہے رشید کے کس مضمون کا ابتدائیہ ہے، تو یہ مضمون لکھا ہوا ہے رشید کا مثلث، اسی کا یہ عبارت ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رانی کیتکی کی کہانی میں کیتکی کے والد کا نام کیا ہے، تو کیتکی کے والد کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے جگت پرکاش کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سورج بھان جو ہے وہ باپ ہے ہیرو کا، ہیروئن کا باپ یہ جگت پرکاش ہے۔ ادے بھان جو ہے یہ ہیرو ہے اور مہندر گری یہ جوگی ہے۔ اگلا سوال ہے مٹی ہیں گل جو اور کسی بوستاں کے ہیں، کاٹے عزیز گلشن ہندوستاں کے ہیں۔ یہ شعر جو ہے وہ چکبست کا لکھا ہوا شعر ہے، یاد رکھیے گا، کئی بار اس کو پوچھا بھی گیا ہے۔ اگلا سوال بہت آسان ہے کہ شیفتہ اور غالب کی موت کس سن میں ہوئی تھی، تو غالب کی آپ کو یاد رہے تو غالب کی 1869 میں موت ہوئی ہے، شیفتہ کی 1869 میں ہوئی ہے۔ 1869 میں اردو کا پہلا ناول لکھا گیا۔ 1869 میں رجب علی بیگ سرور کی بھی انتقال ہوا ہے بنارس میں۔ اس طرح سے یہ 1869 آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ہندوستان کے جس مایہ ناز شاعر یعنی مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پہلے یہ اشعار قلم بند کیے تھے، اس کو کیا معلوم تھا کہ جوں زمانہ گزرتا جائے گا اس کے المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستان کی یہ حالت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اقتباس مضامین پطرس کے کس مضمون میں اخذ ہے، تو یہ ہے مرید پور کا پیر، یہ پطرس کا ہی لکھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا وہ مضمون۔ اگلا ہے مثنوی گلزار نسیم پہلی بار کب شائع ہوئی، تو پہلی بار پوچھا گیا ہے شائع کب ہوئی ہے، تو آپ کو یاد رہے 1844۔ اگلا سوال ہے شعر ہے، پوچھا ہے کس کا شعر ہے، شعر ہے گلبرگ کوئی اس کو کہے کوئی یاقوت ٹک اوٹ ہلا تو بھی ایک بات ٹھہر جائے۔ یہ شعر ہے میر تقی میر کا، یاد رکھیے گا، شعر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد میں سندر لال اور لال چند کس افسانے کے کردار ہیں، لاجونتی کا آپ کو یاد رہے بہاری لال اور درباری لال جو ہیں وہ بول کے کردار ہیں، اور یہ دونوں افسانے لکھے ہوئے راجندر سنگھ بیدی کے ہیں۔ مضامین پطرس کے کس مضمون میں اجنبی نام کا کردار شامل ہے، تو مضامین جو ہے وہ پطرس کے کس مضمون میں اجنبی نام کا کردار ہے، تو یاد رکھنا انجام بخیر، یہ مضمون ہے لکھا ہوا پطرس کا۔ کریمہ بیگم کس ناول کا کردار ہے، لندن کی ایک رات، یاد رہے سجاد ظہیر کا لکھا ہوا ناولٹ ہے اور اس میں کریمہ بیگم کا کردار ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہنستے ہنستے رو دیا کرتے تھے سب بے اختیار، صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے، تو پہلا مصرعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہنستے ہنستے رو دیا کرتے تھے سب بے اختیار۔ اگلا مصرعہ ہوگا ایک نئی ترکیب کا درد اپنے افسانے میں تھا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہاں سے آپشن 2 صحیح ہوگا۔ اس کو شعر کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، یہ شعر کئی بار بھی اس کو بھی پوچھا گیا ہے پچھلے ایگزام میں۔ اگلا سوال ہے راجندر سنگھ بیدی ابتدا میں کس نام سے لکھتے تھے، محسن لاہوری، بہت اچھے سے آپ کو پتا ہوگا، شاعری کیا کرتے تھے اس نام میں، یہ تخلص تھا۔ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں، یہ شعر کس کا ہے،
तो फराग गोरखपुरी का नाम आपको याद रखना होगा, उन्हीं का शेर है और बहुत ही मशहूर ये शेर है। अगला सवाल है और मज़मून पूछा गया है, किससे ये अख्ज़ किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इक़्तिबास है, याद रखिएगा। अंदाज़े गुल अफ़शानी गुफ्तार मुझ में अलीगढ़ के ही पैमानो सहबा से आया, किसी माक़ूल अजनबी से मिलता तो बेइख्तियार सवाल करता, अलीगढ़ में भी पढ़ा है। वो कहता नहीं तो, यानी ये अलीगढ़ से इतनी मोहब्बत इसमें दिखाई गई है। वो कहता नहीं तो अफसोस होता, कैसी कमी रह गई। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस मज़मून से अख़ज़ है। तो अपनी याद में ये मज़मून है जिसमें इन्होंने अलीगढ़ की मोहब्बत को वज़ा किया है, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने। अगला सवाल है, शेर है, पूछा गया किस मसनबी से है। शेर है, सुर्ख़ यूँ है रंग आसमानी लिए, कि खुलिया कमल फूल पानी लिए। ये शेर किस मसनबी से है। तो याद रहे ये शेर है मुल्ला वजही का, कुतुब मुश्तरी में ये अख्ज़ है। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे। बहुत आसान सवाल है। तो मीर ज़मीर का नाम आपको याद रहे। सबरस में कौन सा किरदार गिरफ़्तारी के बाद ख़ुद को कीमियागर बताता है। तो नज़र का किरदार ऐसा है सबरस में जो गिरफ़्तारी के बाद ख़ुद को कीमियागर बताता है। अब एक दावा है और एक दलील है। दावा देखिए पहले और फिर दलील। दावा तो ये है कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है, दावा बिल्कुल दुरुस्त है। दलील ये है क्योंकि इकबाल ने मशरिक़ी फ़िक्र व फ़लसफ़ा की तर्जुमानी की है। बिल्कुल सही बात है कि दावा और दलील दोनों सही हैं। अगला सवाल ये है कि रशीद अहमद सिद्दीकी अपने किस मज़मून में नावल तवतुन्निसू का ज़िक्र करते हैं। तो किस मज़मून में इन्होंने तौबतुन्निसू का ज़िक्र किया था रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने। तो इस्लाम हो, सही जवाब है कि सलाम हो नजद पर। यह ऑप्शन डी सही है। सवाल है, दिया जले सारी रात किसका अफसानवी मजमुआ है। बहुत आसान सवाल है, तो याद रहना चाहिए ये ख्वाजा अहमद अब्बास का है अफसानवी मजमुआ दिया जले सारी रात। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कोई क्वेश्चन अगर गड़बड़ हुआ है मेरे पढ़ने में या बताने में तो आप उसकी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।